Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज के क्लास में हम लोग एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप पर रीवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट वाला कॉन्सेप्ट को समझेंगे। क्योंकि रीवैल्यूएशन अकाउंट से रिलेटेड बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं या फिर इस तरह के जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें कॉम्प्लिकेशंस अलग अलग होते हैं, तो हमें कई सारे क्वेश्चंस के थ्रू आपको यहाँ सिखाने का एफर्ट डालेंगे। ठीक है, तो बच्चों चलो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं और अपना एक क्वेश्चंस लाते हैं स्क्रीन पे और उसके थ्रू समझते हैं कि कैसे रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल एंड बैलेंस शीट बनता है। देखो यहाँ क्वेश्चन है, ए एंड बी पार्टनर्स है, शेयरिंग प्रॉफिट लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:1। दे एडमिट सी एज ए पार्टनर इनटू बिजनेस विथ अ क्वार्टर शेयर इन प्रॉफिट। क्वेश्चन में थोड़ा सा गलती हो गया है, इसे मैं अभी हटा देता हूँ। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अलग से दिया हुआ है, तो ये थोड़ा सा गलत हो गया क्वेश्चन। अगर ये होता सही, मान लो क्वार्टर शेयर, तो इसका मतलब होता है 1/4 शेयर। ठीक है, तो हम 1/4 शेयर लेके बना सकते थे, लेकिन क्वेश्चन में यहाँ भी लिखा हुआ है, तो ये थोड़ा सा गलत प्रिंट हो गया है, तो इसे हम हटा देते हैं स्क्रीन से। विथ क्वार्टर शेयर ऑफ प्रॉफिट इसे मैं हटा देता हूँ। ऑन द डेट ऑफ हिज एडमिशन ऑफ द बैलेंस शीट ऑफ ए एंड बी वाज एज फॉलोइंग। और ये बैलेंस शीट दिया हुआ है इस डेट को। अब ये बैलेंस शीट का पिक्चर आपके सामने है। बैलेंस शीट के बाद हमें कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन है, जहां पर लिखा हुआ है कि टर्म्स ऑन सीज एडमिशंस वेयर एज फॉलोड। सी विल गेट 1/5 शेयर इन द प्रॉफिट ऑफ द फर्म। सीज लोन विल बी कन्वर्टेड इनटू हिज कैपिटल अकाउंट। अब देखो यहां बच्चों, यहां सीज लोन दिया हुआ है 40,000 का, यानी कि सी जो लोन दिया है उसे अब एडमिट किया जा रहा है एज ए पार्टनर, और उसे कैश नहीं देना पड़ेगा क्योंकि उसने ऑलरेडी लोन दे रखा है। तो ये सीज लोन विल बी कन्वर्टेड टू हिज कैपिटल। इसका मतलब इसके लिए एक जर्नल एंट्रीज पास होगा, और वो क्या होगा कि सीज लोन डेबिटेड टू सीज कैपिटल, और इस तरह से हम लोग सीज लोन को कैंसिल करके सीज कैपिटल में ये अमाउंट 40,000 का ट्रांसफर कर देंगे। एक बात ये है। दूसरी बात, द गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट ₹60,000 एंड सी ब्राउट हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। तो सी को तो 1/5 शेयर मिल रहा है, तो ये 60,000 का 1/5 आता है 12,000। ये एज प्रीमियम फॉर गुडविल के नाम पर लाएगा सी। बात करते हैं आगे, डी, प्रोविजन फॉर बैड डेट वाज टू बी मेड इक्वल टू 5% ऑफ द डेटर। अब यहाँ पर रिवैल्यूएशन अकाउंट का बात आती है, क्योंकि यहाँ लिखा है कि प्रोविजन फॉर बैड डेट हमें बनाना है और वो 5% है। हमारा डेटर कितना है 30,000। इसका 5% जब आप निकालोगे तो इट कम्स 1500। यहाँ पर कोई प्रोविजन फॉर बैड डेट नहीं लिखा हुआ है, लेकिन आपको यहाँ लायबिलिटी साइड में भी देखना होगा कि क्या इधर कोई प्रोविजन फॉर बैड डेट लिखा हुआ है। तो यस, ये 1000 का लिखा हुआ है। इसका मतलब है हमें 1500 मेंटेन करने के लिए और 500 का प्रोविजन बनाना पड़ेगा, और ये हम रिवैल्यूएशन के डेबिट में शो करेंगे। प्रोविजन फॉर बैड डेट ओनली 500 हम लोग क्रिएट करेंगे, बिकॉज 1000 का ऑलरेडी क्रिएटेड है ना। बात करते हैं आगे, स्टॉक, वो थोड़ा सा गलत हो गया, इसे लिखना था स्टॉक इज टू बी डेप्रिसिएटेड। स्टॉक इज टू बी डेप्रिसिएटेड बाई 5%। 5% से स्टॉक को हमें डेप्रिसिएट करना है। हमारा स्टॉक का वैल्यू है 60,000, इसका 5% इट्स ए लॉस, और लॉस को हम रिवैल्यूएशन के डेबिट में दिखलाते हैं। अगर आपने हमारा पहला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज बच्चों आप उसे जाके देख लो, ताकि रिवैल्यूएशन का जो कॉन्सेप्ट है आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। हर क्वेश्चंस में कुछ ना कुछ नई बातें आपको मिलेगी, ताकि वो हर नई बात आप सीख जाओगे क्वेश्चंस के थ्रू। तो आपको हमारा सारा वीडियो देखना चाहिए। बात करते हैं आगे, और यहाँ पर है इन्वेस्टमेंट्स आर वैल्यूड एट ₹40,000। ए एंड बी टुक ओवर द इन्वेस्टमेंट एट दिस वैल्यू। अच्छा, इन्वेस्टमेंट का वैल्यू कितना है, ओनली 35,000। उसकी वैल्यू अब हो गई है कितना, 40,000। तो 5,000 से इन्वेस्टमेंट की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, तो हमें ये रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में लिखना है, बिकॉज दिस साउंड्स प्रॉफिट। तो हमें यहां पर लिखना है बाय इन्वेस्टमेंट 5,000।
और इसके बाद ये आपको बोला है प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो यहाँ हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लिया। अब रिवैल्यूएशन अकाउंट को हम लोग बैलेंस करेंगे। क्रेडिट का टोटल ज़्यादा है, इसका मतलब देयर इज ए प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन। कितना का? दिस माइनस 3500 दैट इज 1500। दिस प्रॉफिट विल बी ट्रांसफर्ड टू द ओल्ड पार्टनर, ट्रांसफर टू A and B and the ratio given 2:1। तो ये 1500 2:1 में हम लोग डिवाइड करते हैं। तो देखा, इस तरह से हम लोगों ने रिवैल्यूएशन अकाउंट इसे बना के कंप्लीट किया। नाउ बात करते हैं आगे कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले पार्टनर्स कैपिटल का हमने वो स्टेप्स लिखकर आपको एक फॉर्मेट बना के दिया था। तो आप उस वीडियो को देखना और उसके थ्रू आपको पार्टनर्स कैपिटल की अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी। फिलहाल उसी कॉन्सेप्ट के थ्रू फर्स्ट नंबर पर हम पार्टनर को जो कैपिटल बैलेंस है 1,60,000 का, उसे पार्टनर्स कैपिटल को क्रेडिट साइड में लिख के दिखाते हैं। ठीक है, तो ये पार्टनर्स कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस है, उसे हम लोग लिख के दिखलाएंगे बाय बैलेंस पीडी 1,60,000। सेकंड में हम लोग देखते हैं सेकंड स्टेप कि बैलेंस शीट के लायबिलिटीज में कितने तरह जो फंड है वो कितने तरह के हैं, कौन कौन से रिजर्व है। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन में जनरल रिजर्व मिल रहा है 18,000 का और कुछ भी नहीं है। तो हम इसे जनरल रिजर्व जो है वो ट्रांसफर करके दिखलाएंगे। जनरल रिजर्व को 2:1 में जब डिवाइड करेंगे तो जनरल रिजर्व जो है वो 18,000 का है, उसको उसे हम जब करेंगे तो इट कम्स 12,000 एंड 6,000। देयर आफ्टर जनरल रिजर्व, ये हमारा सेकेंड स्टेप है। थर्ड स्टेप में हम लोग क्या देखते हैं कि क्या कोई गुडविल या किसी तरह का पीएल अकाउंट असेट साइड में लिखा हुआ है। तो बच्चों आपके क्वेश्चंस में ऐसा कुछ भी नहीं है। तो हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं और रीवैल्यूएशन अकाउंट को लिखते हैं। रीवैल्यूएशन अकाउंट में हमारा प्रॉफिट आया है। आपको पता है प्रॉफिट के केस में कैपिटल बैलेंसेस इंक्रीज करेंगे तो हमें क्रेडिट साइड में लिखना पड़ता है। तो इस तरह से रिवैल्यूएशन अकाउंट हम लोग लिखेंगे 1,500। नाउ फिर फोर्थ स्टेप तो हमारा ये होता है। फिफ्थ स्टेप में हम लोग बात करते हैं कि न्यू पार्टनर अगर कैपिटल के नाम पर कंट्रीब्यूशन पैसे के रूप में कर रहा है तो हम यहाँ बाई कैश लिखते हैं। बट आपको मालूम है इस क्वेश्चन में सी लोन दिया हुआ था 40,000 का और उसके लोन को अब ट्रीट किया जाएगा कैपिटल, जिसके लिए मैंने आपको जर्नलिटीज करके दिखाया था। वो जर्नलिटीज क्या है? वो ये वाली जर्नलिटीज है कि सीज लोन अकाउंट डेबिटेड टू सीज कैपिटल अकाउंट। तो इस एंट्री की वजह से सीज लोन जो है वो ट्रांसफर होकर सीज कैपिटल में कन्वर्ट हो गया। सो दिस इज क्रेडिटेड। तो हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे डेबिट में क्या है? सीज लोन अकाउंट। तो यहाँ बाई कैश हमें नहीं लिखना है। फॉर्मेट को रट्टाबाजी ही सिर्फ नहीं करना है, समझना है, क्योंकि फॉर्मेट बनाया गया है आपके जो स्टेप्स है वो कोई चीज़ छूट ना जाए उसके लिए। हमें ये जो फॉर्मेट जो मैंने बना के दिखाया है इसके अलावा आपको और भी चीज़ें क्वेश्चंस में देखनी पड़ती है, लेकिन वो बेसिक से जो होता ही होता है, इसलिए मैंने वो फॉर्मेट बनाया था ना। इसके बाद हम लोग का नेक्स्ट स्टेप होता है कि प्रीमियम के नाम पर कितने पैसे लाया है। तो आपको मैंने बताया था कि 12,000 लाए हैं और ये 12,000 प्रीमियम फॉर गुडविल को हम लोग ट्रांसफर कर देंगे पुराने पार्टनर में। उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं बल्कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। इस क्वेश्चन में अलग से न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया हुआ है। तो जो 2:1 जो ओल्ड रेशियो है ए एंड बी का, वही उसका सैक्रिफाइसिंग रेशियो है और 12,000 को हम लोग बच्चों 2:1 में डिवाइड कर देंगे। बस इतना काम हमारा कंप्लीट हो जाता है। लेकिन इसके साथ ही क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं कि क्या और भी कोई बात है जो कैपिटल अकाउंट में हमें दिखनी चाहिए। तो यहां पर बच्चों याद होगा, यहां पर एक पॉइंट था ये इन्वेस्टमेंट का वैल्यूएशन हुआ था 40,000, जबकि इसका एक्चुअल वैल्यू है 35,000। तो ये 35,000 से बढ़कर 5,000 हो गया। ये हमारा एक प्रॉफिट है और ये प्रॉफिट के लिए हम एंट्री रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में लिखते हैं बाय इन्वेस्टमेंट, यानी कि इन्वेस्टमेंट डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। इसकी जर्नलिटी होती है, यानी इन्वेस्टमेंट डेबिट होने से 5,000 से
अब ये 35 का डेबिट बैलेंस है, 5000 का डेबिट बैलेंस और हुआ तो ये 40,000 का इन्वेस्टमेंट हो गया। अब ये 40,000 का इन्वेस्टमेंट को ए एंड बी ने इक्वली ले लिया, तो उसके लिए फिर जर्नल एंट्रीज करते हैं। एक तो जर्नल एंट्रीज इसके लिए बना इन्वेस्टमेंट डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन, दूसरा एंट्री क्या बनता है बच्चों, ये बनता है। एंट्री की भी थोड़ी अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए। अब यहाँ पर आपका इन्वेस्टमेंट जो है पूरा का पूरा 40,000 से क्रेडिट हो गया, तो अब इन्वेस्टमेंट फर्दर हम लोग न्यू बैलेंस शीट में शो नहीं करेंगे। देखो अब ये इन्वेस्टमेंट क्रेडिट है, ए और बी डेबिट है, तो ए और बी की डेबिट में हम ये अमाउंट लिखेंगे इन्वेस्टमेंट के नाम से 20,000 एंड 20,000, और फिर हम लोग पार्टनर्स कैपिटल को बैलेंसिंग करने का काम करेंगे। ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल को बैलेंसिंग करने का काम करेंगे। देखो बच्चों, तो पार्टनर्स कैपिटल को कैसे बैलेंस करेंगे, अब पहले तो डेबिट का टोटल, क्रेडिट का टोटल को हम लिख लिए एक जगह, $1,21,000। यहां पर क्या आता है 70,500, और यहाँ तो आता है 40,000। द सेम हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 40,000, 70,500 एंड 1,21,000, और फिर हम लोग माइनस करके फिगर लिखेंगे और यहाँ पर करते हैं टू बैलेंस शीट। तो इस तरह से देखो बच्चों, ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हमारा तैयार हो जाता है। आप लोग इसे सॉरी 1,01,000 है, 121,000 है। आप एक बार इसकी स्क्रीनशॉट करके रख सकते हो। आप इसकी रिवैल्यूएशन अकाउंट जो है, जो मैंने बनाया था, आप उसकी भी स्क्रीनशॉट करके रख सकते हो। ठीक है, अब इस तरह से इतना करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बन गए, तो बैलेंस शीट हमें बनाना है। बैलेंस शीट बनाने के लिए हमने फॉर्मेट ऑलरेडी बनाया हुआ है, तो बच्चों चलो उसे स्क्रीन पर दिखाते हैं और करते हैं अगला काम। तो ये आपका बैलेंस शीट है। बैलेंस शीट में सबसे पहले आपको स्टार्ट करना असेट्स में कैश है 14,000, तो हम लिखेंगे कैश 14,000। क्या कैपिटल के नाम पर कोई पैसे आए हैं? नहीं। गुडविल के नाम पर यस 12,000, तो ये टोटल 26,000 हम पहले लिख लिया। डेटर्स है 30,000, और उसके प्रोविजंस जो है वो बने हुए हैं आपको लायबिलिटी साइड में अलग से है 1,000, और इस बार तो 500 से इंक्रीज भी हुआ है, तो हम 1,500 का प्रोविजन लायबिलिटी साइड में अलग से शो कर देंगे। आप चाहे तो यहाँ एज ए माइनस फिगर भी दिखला सकते हो। फिलहाल जैसा बुक में लिखा हुआ है अकॉर्डिंगली हम लोग कर दे रहे हैं, ताकि आपको ज्यादा कोई कंफ्यूजन नहीं हो। बिल्स रिसीवेबल 20,000 का, देयर इज नो चेंजेस इन दिस, तो हम बिल्स रिसीवेबल को भी एज इट इज उतार रहे हैं। देयर आफ्टर आता है स्टॉक। आपको पता है कि स्टॉक में 5% का डेप्रिसिएशन था, तो 60,000 में 3,000 माइनस हो जाते हैं, और जो फिगर आता है 57,000 वो हम लिखते हैं स्टॉक के नाम पर। नेक्स्ट है इन्वेस्टमेंट। आपको पता है कि इन्वेस्टमेंट को ए एंड बी ने ले लिया है, तो अब देयर इज नो बैलेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट इन द बुक्स। नाउ द लास्ट वन इज बिल्डिंग। बिल्डिंग्स हमारा कितने का है? 1 लाख का। तो देखो बच्चों, इस तरह से असेट्स का फॉर्मेलिटी हम लोगों ने पूरा किया। अब सेम वे बिल्स पेबल जो लाइबिलिटीज में है वो 10,000 का, उसे लिखते हैं बिल्स पेबल 10,000। क्रेडिटर्स अपना है 30,000 का, प्रोविजन फॉर बैड डेट है 1,000 का, प्रोविजन फॉर बैड डेट है 1,000 का, और 500 का इस बार क्रिएट हुआ है, तो इट कम्स 1,500। देयर आफ्टर सीज लोन। सीज लोन इज ऑलरेडी ट्रांसफर्ड
जनरल रिजर्व इज ऑलरेडी ट्रांसफर्ड, बचते हैं कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट हम लोग यहां लिखेंगे, कैपिटल अकाउंट्स ए बी एंड सी। ए का 1,01,000 था, 50,000 शायद 500 था, मैं एक बार देख लूं, चेक कर लूं। 50,500 and 40,000, yes. $50,500 and 40,000। तो कैपिटल के बैलेंसेस भी हम लोगों ने लिख लिए। अब इसकी टोटल यहां करते हैं, 1,91,500। देयर आफ्टर दोनों साइड के टोटल को मैच करा कर चेक करते हैं कि ये दोनों इक्वली होता है या नहीं होता है। $2,33,000। बच्चों यहां भी हम लोग करके देखेंगे। देखो दोनों साइड के बैलेंसेस मैच हो रहे हैं, आप लोग इसके स्क्रीनशॉट कर लो। तो देखा किस तरह से हम लोगों ने इस क्वेश्चन को समझाया। एक और क्वेश्चन आज के क्लास के लिए करेंगे और इस तरह से क्वेश्चंस हम अगले वीडियोस में और भी लाएंगे ताकि इससे रिलेटेड किसी भी तरह की कोई कंफ्यूजन आपको नहीं हो। बच्चों चलो यहाँ पर एक क्वेश्चन है आपके सामने, देखो राम एंड श्याम पार्टनर्स है, प्रॉफिट एंड लॉसेस 2:3 है। जनरली 3:2 होता है, यहाँ 2:3 है, तो कोई कंफ्यूजन यहाँ पर भी बच्चों को हो जाती है। देयर बैलेंस शीट as on 31st March 17 is given. This is balance sheet. Now again question को पढ़ते हैं। On this date मोहन was admitted as a partner on the following term। अच्छा बैलेंस शीट में जो कैपिटल अकाउंट है ना राम का, 1,50,000 यहाँ पर अलग से आ गया है, थोड़ा सा प्रिंट में डिफरेंट है, आप समझ जाना। ये 2 लाख का, ये 1,50,000 का है। मोहन एडमिट किया है जिसे 1/5 शेयर मिल रहा है। He was to bring 1,50,000 as capital. Yes, partners capital अकाउंट बनाएंगे और यहाँ पर बाई कैश के नाम पर लिखेंगे। गुडविल ऑफ द फर्म है 60,000, तो 60,000 का कितना लाना है 1/5 किसे, न्यू पार्टनर मोहन को। क्या क्वेश्चन में हिंट्स है कि उसने गुडविल के पैसे लाया? तो अभी तक तो कोई हिंट्स नहीं है। अगर नहीं लाया है, क्वेश्चन में ऐसा हिंट्स नहीं है, तो ऑलवेज बच्चों आपको इसे मान लेना है कि गुडविल के पैसे नहीं आए हैं। और उसके लिए जो ट्रीटमेंट होता है पहले भी मैंने करके दिखाया है, आज भी करूंगा। इट इज नेक्स्ट है, इट इज डिसाइडेड टू राइट ऑफ बैड डेट अमाउंटिंग टू ₹5,000। अब दिस इज अ लॉस, तो क्या ये पूरा 5,000 का लॉस हमें रिवैल्यूएशन में दिखलाना चाहिए बैड डेट के नाम पर? तो बच्चों याद रखना कि अगर पहले से किसी भी तरह का प्रोविजन फॉर बैड डेट बना हुआ है तो हम पूरा का पूरा 5,000 जो है रिवैल्यूएशन में नहीं दिखलाएंगे, बल्कि प्रोविजन फॉर बैड डेट से उसके माइनस करने के बाद दिखलाएंगे। जैसे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बना हुआ है 3,000 का, टोटल लॉसेस कितने आ रहे हैं 5,000 आ रहे हैं, उसमें से 3,000 जो है वो एडजस्ट करने के बाद जो अमाउंट आते हैं वो 2,000 हम लोग यहाँ पर लिखते हैं। इसके लिए एक छोटी सी हम जनरलिटीज करके आपको दिखा देना चाहेंगे ताकि आपको कोई कंफ्यूजन इसमें नहीं बने। देखो आपको पहले से ही पता है कि बैड डेट के लिए जो एंट्री होती है, बैड डेट डेबिटेड 5,000 टू डेटर, ये तो एंट्री आपको पहले से पता है। तो ये इस एंट्री की वजह से आपके डेटर के बैलेंस क्रेडिट होने से कम हो जाएंगे। डेटर डिक्रीज होता है तो क्रेडिट करते हैं। बैड डेट लॉस है, क्या ये पूरा का पूरा लॉस रिवैल्यूएशन अकाउंट में इस साल दिखाना चाहिए? तो ऐसा करते हैं हम अगर प्रोविजन फॉर बैड डेट का बैलेंस हमारे पास नहीं आता। आ गया है तो हम लोग क्या करेंगे, प्रोविजन फॉर बैड डेट जो है वो 3,000 से डेबिट करेंगे, 2,000 से जो बचेगा वो रिवैल्यूएशन में डालेंगे और तब हमारा ये जो बैड डेट का डेबिट बैलेंस है उसे क्लोज करेंगे। तो हमारा ये एंट्री बनता है बच्चों। तो आपको एंट्री की भी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तो बैड डेट वाली एंट्री हमने करके आपको दिखा दी और ऑन दिस बेसिस रिवैल्यूएशन के डेबिट में हमने लिखा है टू बैड डेट, कोई कंफ्यूजन नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ई फर्नीचर इज टेकन बाय राम फॉर ₹20,000, बुक वैल्यू ऑफ विच इज 15,000। 15,000 का फर्नीचर को राम ने ले लिया, कितना में 20,000 है। यहाँ 5,000 का फायदा हुआ है, फर्नीचर के बैलेंसेस बड़े हैं तो हम
फायदा को लिखेंगे यहाँ पर बाई फर्नीचर 5000। तो इस तरह से 5000 का क्रेडिट बैलेंस सॉरी प्रॉफिट है जो हम रिवैल्यूएशन में शो कर रहे हैं। और फिर राम्स का कैपिटल जो है वो 20,000 से डिक्रीज हो जाएगा। इसके लिए क्या जनरलिटीज होगा मैं बाद में करके बताऊंगा आपको। फ्री होल्ड प्रीमाइसेस रीवैल्यूड एट ₹2 लाख। पहले से फ्री होल्ड प्रीमाइसेस का बैलेंस दिया 160, अब ये 2 लाख हो गया, ये 40,000 से इंक्रीज है। दिस इज अ प्रॉफिट एंड हम यहां पर लिखेंगे फ्री होल्ड प्रीमाइसेस 40,000। और इसी तरह से अगले कुछ पॉइंट्स को और समझते हैं। अ पार्ट ऑफ स्टॉक कॉस्टिंग ₹4,000 is badly damaged in the storage and could only expect to realize 40%। स्टॉक है 4,000 का, स्टोर में वो डैमेज हो चुका है, अब वो पूरे पैसे उसके नहीं मिलेंगे। इट इज एक्सपेक्टेड कि सिर्फ 40% मिल पाएंगे, यानी देयर इज अ लॉस ऑफ 60%। किसका? 4,000 का। तो 4,000 का 60% आता है 2,400। दिस साउंड्स लॉस, तो हम स्टॉक का वैल्यू को 2,400 से कम कर देंगे और इसे हम रीवैल्यूएशन के डेबिट में जगह देंगे। नाउ लास्ट पॉइंट यहाँ पर है एक्सपेंसेस ऑन रीवैल्यूएशन अमाउंटिंग टू ₹2,600 इज पेड बाय श्याम। अगर एक्सपेंसेस रिवैल्यूएशन के फर्म के द्वारा पे किए जाते तो हम कैश लिखते, लेकिन चूंकि श्याम ने पेमेंट किया है तो हम श्याम कैपिटल अकाउंट को यहाँ पर लिखते हैं 2,600। और इस तरह से हमने सारे पॉइंट्स को कंसीडर करके रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लिया। अब हमारी बारी आती है कि रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट या लॉस को असाइन कर असरटेन करना। यहाँ पर क्रेडिट का टोटल ज्यादा लग रहा है, तो क्रेडिट का टोटल पहले हम लोग कर लें, इसमें से माइनस करेंगे 38,000 का जो बैलेंस आ रहा है। अब ये 38,000 का जो बैलेंस है इसे हमें ट्रांसफर कर देना है जो दो पार्टनर है राम और श्याम के बीच में। लिखेंगे प्रॉफिट ट्रांसफर टू राम एंड श्याम। व्हाट इज द रेशियो? दिस इज 2:3। तो 2:3 पे हम इसे करके दिखाते हैं। $15,200 $22,800। तो इस तरह से हमने 2:3 में इसे डिवाइड कर दिया। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है आपको ही पता है कि हमें अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है। और पता क्या है, हमें तो क्वेश्चंस को देखना भी चाहिए। रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है प्रिपेयर, फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड देयर आफ्टर बैलेंस शीट। तो चलो आप उसकी स्क्रीनशॉट कर लो बच्चों। और अब हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। सबसे पहले पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हमें क्या करना पड़ता है कि 1,50,000 है और ये 2 लाख है, ये बैलेंस को लिखना होता है। सेकंड स्टेप होता है कि अगर किसी तरह के रिजर्व है या फंड है तो उसे हमें पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में ट्रांसफर करना होता है। यहाँ पर प्रोविडेंट फंड है, डू रिमेंबर दिस इज नॉट एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, ये प्रॉफिट नहीं है, दिस इज ए लायबिलिटी टुवर्ड्स एम्प्लॉइज, ये एम्प्लॉइज का इस पर क्लेम है, इसीलिए दिस इज नॉट अ फंड, ये ओनर्स का प्रॉफिट का सॉरी रिटेन्ड अर्निंग नहीं है, तो इसे हम ट्रांसफर नहीं करेंगे, रैदर इट विल बी सो इन द लायबिलिटी लाइक अदर लायबिलिटीज। Investment fluctuation fund, yes, this amount 15,000 is to be transferred to old partners capital in old profit sharing ratio। तो फर्स्ट वर्क ये होगा, सेकंड में हम लोग इसे ट्रांसफर करेंगे। तो चलो स्क्रीन में हम लोग थोड़ी सी, तो सबसे पहले हमें लिखना है बाई बैलेंस BD 2 लाख और 1,50,000। उसके बाद में बच्चों क्या करना है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन शॉर्ट में लिख दे रहा हूं मैं फंड, ये 15,000 का 2:3 में हम ट्रांसफर कर रहे हैं। ये दो स्टेप्स हो गए। थर्ड स्टेप्स क्या होता है कि हम लोग देखते हैं कि क्या किसी तरह का असेट्स में गुडविल PL अकाउंट एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट है या नहीं है। तो यहाँ पर
हमें गुडविल मिल रहा है 20,000 का, और बाकी कुछ भी ऐसा नहीं मिल रहा है जिसे हमें पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में लिखना चाहिए। ये जो मैं स्टेप्स की बात कर रहा हूँ ये मैंने अपने पहले वाले वीडियो में बताया हुआ है, तो अगर आपने नहीं देखा है बच्चों तो उसे जाके देख लो, तो आपको सारे स्टेप्स समझ में आ जाएंगे कि क्या क्या प्रिकॉशन लेना होता है पार्टनर्स कैपिटल बनाने के लिए। फिलहाल गुडविल है 20,000, इसे राइट ऑफ करेंगे 2:3 में, और ये हमारा थर्ड स्टेप होता है। फर्स्ट स्टेप बैलेंस बीडी, सेकंड स्टेप फंड रिजर्व, थर्ड स्टेप गुडविल अगर है तो राइट ऑफ करेंगे, फोर्थ स्टेप में रिवैल्यूएशन में अगर प्रॉफिट है तो उधर, लॉस है तो यहां दिखलाएंगे। फिलहाल प्रॉफिट है तो हमें यहां दिखना है। रिवैल्यूएशन अकाउंट 15,200 है और 22,800। तो यहाँ पर तो हम लोगों ने ये काम कर लिया। अब नेक्स्ट स्टेप आता है कि नए पार्टनर कितने पैसे लाए हैं कैपिटल के नाम पर। तो आपको क्वेश्चन में लिखा हुआ था 1,50,000 वो लाया है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे ये हो गया। नाउ उसके बाद हम लोग क्या करते हैं बच्चों कि गुडविल के नाम पर लाना था 12,000 मोहन को, लेकिन इन क्वेश्चन कहीं हिंट्स नहीं है कि उसने गुडविल के नाम पर पैसे लाए हैं या नहीं। अगर लाए होते तो हम यहाँ लिखते बाय प्रीमियम फॉर गुडविल, नहीं लाए हैं तो मोहन का कैपिटल अकाउंट यहाँ लिखते हैं। ये बात हमने पहले भी करके आपको बताया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर मोहन कैपिटल के नाम पर हम गुडविल का पैसा कितना आ रहा है 12,000। ट्रांसफर किस रेशियो में होगा, तो ओल्ड रेशियो ही सैक्रिफाइसिंग रेशियो यहाँ माना जाएगा, क्योंकि कोई नया रेशियो नहीं दिया है। तो ओल्ड रेशियो था 2:3, तो 2:3 में 12,000 को हम ट्रांसफर करेंगे तो ये अमाउंट यहाँ बन के आता है 4,800 7,200। इसके बाद देखते हैं क्या क्वेश्चंस में कैपिटल अकाउंट से रिलेटेड कुछ बातें हैं। तो देखो बच्चों, आपको लिखा हुआ था कि राम जो है वो फर्नीचर जो है ले लिया है 20,000 का। सो राम के कैपिटल बैलेंसेस कम हो जाएंगे जो फर्नीचर के नाम से, राम का 20,000 से कम हो जाएगा। यहां आपको बता दें कि इसके लिए जो जर्नलिटीज बनेगा, सबसे पहले तो बुक वैल्यू है 15,000, जिसे वो 20,000 ले रहा है, तो 5,000 से जो बढ़ गया, तो इसके लिए हम सबसे पहले फर्नीचर का बैलेंस को बढ़ाते हैं 5,000 से और 2 रिवैल्यूएशन करते हैं 5,000 से। देयर आफ्टर राम्स जो है वो फर्नीचर ले रहा है, तो राम्स इज ए रिसीवर, इसीलिए राम को हम डेबिट करते हैं 20,000 से, और फर्नीचर आउट हो रहा है बिजनेस से, इसीलिए हम उसे क्रेडिट करते हैं। ये हम गोल्डन रूल के हिसाब से आपको एंट्री करके बता रहे हैं। हाँ, अगर ये मॉडर्न रूल्स की बात करें तो राम्स कैपिटल डिक्रीज हो रहा है, इसीलिए डेबिट हो रहा है, क्योंकि उसने फर्नीचर ले लिए है बिजनेस से, उनका कैपिटल मस्ट बी डिक्रीज, एंड फर्नीचर इज एन एसेट और ये डिक्रीज हो रहा है तो उसे क्रेडिट करना है। तो दोनों रूल्स आपको पता है। इस एंट्री की वजह से राम्स कैपिटल के डेबिट में लिखेंगे टू फर्नीचर, जो हमने यहां करके दिखाया। अब आगे बात करते हैं। आपको पता है एक्सपेंसेस जो रिवैल्यूएशन का था उसने श्याम ने पेमेंट दिया, जिसके लिए हमने यहाँ श्याम्स कैपिटल को लिखा था रिवैल्यूएशन अकाउंट में, जिससे एंट्री बनता है रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू श्याम्स कैपिटल। इस एंट्री में श्याम्स कैपिटल क्रेडिट है, सो उसके क्रेडिट में हम लोग लिखेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो इस तरह से आपको क्वेश्चंस में सारी चीजें को देखना होता है, सारे पॉइंट्स को कंसीडर करना होता है फाइनलाइजेशन करते समय, और तब हम इसकी बैलेंसिंग का काम अब स्टार्ट करते हैं। तो चलो $2,26,000 हो गया। $1,91,000 और ये 1,50,000। नाउ यहां पर एक बात करना हम लोग भूल गए थे कि मोहन्स कैपिटल को जब हमने लिखा था यहाँ पर, जो गुडविल के पैसे उसने नहीं लाए थे, तो दिस अमाउंट जो है मोहन के कैपिटल से माइनस भी हो जाएगा, तो हमें ये करके भी दिखाना था। और ये दो पार्टनर थे राम और राम
कैपिटल एंड श्याम्स कैपिटल। और इतना करने के बाद हम लोग अब इसकी बैलेंसिंग की काम करेंगे। तो ये तो हमने लिख लिया फिलहाल 2,26,000 है, 1,91,600 है एंड ये 1,50,000 है। इससे इसको माइनस करेंगे तो 1,38,000 आ रहा है। इसमें माइनस करेंगे तो ये आएगा 1,79,600। एक बार फिर से चेक कर लूँ। ये इसको करते हैं। $1,98,000। ओहो, एक चीज थोड़ी गलती हो गई लगता। ये राम के बैलेंसेस थे 150 के और इसके थे 2 लाख के, हमने जस्ट उल्टा करके दे दिया यहाँ पर। तो एक मिनट बच्चों, मैं इसे भी करेक्ट कर लेता हूँ तुरंत। ये 150 था और ये 2 लाख था। तो ये 1,50,000 था और ये 2 लाख था। तो थोड़ी सी करेक्शंस करनी पड़ेगी हमें। फिर से एक बार कर देता हूँ। ये 241,600, $176,000। चलो इसे भी हम लोग करेक्ट कर लें। 176,000 और ये है 241,600। ठीक है, अभी हम लोग इसको बैलेंसिंग अमाउंट निकालते हैं। 2,29,000 1,48,000 और ये बैलेंसिंग अमाउंट वो जो था वो थोड़ा सा गलत हो गया था। तो आप इसे एक बार स्क्रीनशॉट कर लो, ये वाला। तो देखा किस तरह से हम लोगों ने पार्टनर्स कैपिटल यहाँ पर तैयार किया है। अब आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं बैलेंस शीट को कैसे बनाया जाए। क्योंकि आपने सब बनाया हुआ है पहले से, इसलिए ज़्यादा प्रॉब्लम आपको नहीं होगा। मैंने फॉर्मेट ऑलरेडी बना रखे हैं। चलो यहाँ देखो, बैलेंस शीट जब बनाना होता है तो क्या करते हैं। सबसे पहले तो गुडविल आपने राइट ऑफ कर दिया फ्री होल्ड प्रीमाइसेस से 1,60,000 और आपको पता है फ्री होल्ड प्रीमाइसेस की जो वैल्यू है वो 2 लाख हो गई है। तो हमें 2 लाख शो करना है। नेक्स्ट स्टेप आता है फर्नीचर 48,000 का। आपको पता है कि फर्नीचर 48,000 का है, लेकिन इसमें से 15,000 कॉस्ट का फर्नीचर ले लिया है राम ने। तो हम यहाँ पर 15,000 माइनस कर देंगे। उसने 20,000 लिया है तो वो 5,000 का प्रॉफिट हमने ऑलरेडी दिखाया हुआ था। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है 35,000 एंड इन्वेस्टमेंट में कोई चेंजेस नहीं है, इसलिए हमें एज इट इज इसे दिखलाना होगा। नेक्स्ट आते हैं डेटर्स है 80,000 का और आपको पता है कि डेटर्स में 5,000 का ऑलरेडी बैड डेट्स हो चुका है। तो आपको 80,000 में से 5,000 माइनस करके और जो अमाउंट होगा 75,000 मेंटेन करना है। स्टॉक की वैल्यू है 40,000 और आपको पता है कि 2,400 से स्टॉक की बैलेंस कम हो चुकी है, यानी कि 40,000 में 2,400 आप माइनस कर लो तो 37,600 ये हमें दिखाना है स्टॉक की वैल्यूएशन में। कैश एट बैंक में देयर इज नो चेंजेस, तो हम कैश एट बैंक एज इट इज लिख देते हैं। 15,000। हाँ, कैश इन हैंड
ये पहले से 32,000 का है और आपको पता है कि ये पैसे कैश के नाम पर आए हैं 1,50,000, वो ऐड हो जाएगा। गुडविल के नाम पर पैसे नहीं आए हैं क्योंकि क्वेश्चन में देयर इज नो हिंट्स, तो हमारे पास कैश बैलेंस 1,82,000 से ही इंक्रीज हो रहा है बच्चों। तो इतना चीज हम लोगों ने बस देख देख के जस्ट उतार दिया। अब आते हैं दिस साइड, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट ऑलरेडी हमारा खत्म हो चुका है बैड डेट को मेंटेन करने में। क्रेडिटर्स का बैलेंस है 46,000, तो यहाँ पर लिखेंगे टू तो लिखना नहीं है हमें, क्रेडिटर्स हमारा दिया हुआ है 46,000। देयर आफ्टर प्रोविडेंट फंड है 16,000 का, दिस इज ऑल्सो अ लाइबिलिटी, प्रोविडेंट फंड। देयर आफ्टर इन्वेस्टमेंट प्रोटेक्शन फंड ऑलरेडी हम लोगों ने ट्रांसफर कर दिया है। अब आता है कैपिटल बैलेंसेस, तो उसे हम लिखेंगे यहां पर राम, श्याम एंड मोहन। मोहन के बैलेंसेस 1,38,000 थे, इसके 1,48,000 थे, और ये एक बार मैं चेक कर लेता हूं, 148 है, फिर 2,29,600, 2,29,600। $2,29,600। तो अब इसकी टोटल करके हम लोग बाहर लिखेंगे और फिर फाइनल दोनों की टोटल मैच करा के देखेंगे। $5,15,600 एंड देन हम इसकी टोटल करके देखते हैं, ठीक है। $5,77,600 यहां भी आना चाहिए, यस, ये दोनों के टोटल यहां मैच कर रहे हैं बच्चों। आप इसकी स्क्रीनशॉट कर लो। अगले कुछ क्वेश्चंस हम लोग बच्चों फिर से अपने न्यू वीडियोस में लाएंगे और आपको इस टॉपिक में बनाएंगे माहिर, और बस आपको हमारी वीडियो से जुड़े रहना है। हमारा ये वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है, किसी भी तरह से हेल्प कर रहा है, तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें बच्चों, और दोस्तों में तो शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन टेक केयर बच्चों एंड बाय बाय।